यदि आप लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आप सभी लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। यहाँ पर मैं आपको दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, साथ में इसका सजेशन बताने वाला हूँ, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या रहने वाला है? पहला प्रश्न आपका इसमें रहने वाला मोल प्रभाव से आप क्या समझते हो, और दूसरा प्रश्न आपका इसमें रहने वाला है कोलराउस नियम की व्याख्या कीजिए। दोनों प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और इस बार इस प्रश्नों की बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। यदि आप लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और साथ ही में 8 मार्च को एग्जाम देने वाले हैं, तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मोल प्रभाज क्या होता है। तो मोल प्रभाज में आप सबसे पहले उत्तर में बताओगे, हेडिंग लगाओगे सबसे पहले क्या मोल प्रभाज, फिर लिखना स्टार्ट करोगे कि 1 बिलियन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज, यानी कि जो 1 बिलियन है, 1 बिलियन में किसी घटक विशेष का जो मोल प्रभाज होता है वो उस घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि 1 बिलियन में जो कोई घटक है उस घटक विशेष का, मान लीजिए 1 बिलियन उसमें कई सारे घटक हैं, तो किसी घटक विशेष का जब आप लोग मोल प्रभाव निकालोगे तो उस घटक के मोलों की संख्या तथा बटे में क्या होगा आपका, बिलियन में उपस्थित जितने भी घटक हैं उन सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को ही हम लोग मोल प्रभाज बोलते हैं, यानी कि अनुपात के बराबर होता है, उसको ही हम लोग मोल प्रभाज बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर समझ सकते हो आप लोग कि एक घटक का मोल प्रभाज, आप उसको काई ए बोलो या फिर एक्स ए बोलो, इस प्रकार से बोल सकते हो, बराबर आपका होता है घटक के मोलों की संख्या, यानी कि जो जिस भी घटक का आप लोग मोल प्रभाज निकाल रहे हो उसके घटक के मोलों की संख्या, और बटे में बिलियन में जितने भी आपके घटक हैं सभी के मोलों की संख्या होती है। इस प्रकार से आपको समझना है, यानी कि एक्स ए बराबर आपका हो जाएगा एन, हो गया एन क्या है, घटक के मोलों की संख्या, बटे में आपका एन प्लस कैपिटल एन, इस प्रकार से आपका हो गया, यानी कि बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो इस प्रकार से आपका ये सूत्र होता है और साथ ही में इस प्रकार से इसकी परिभाषा होती है कि 1 बिलियन में किसी घटक के विशेष के मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। इस प्रकार से आपका इसका सूत्र होता है, इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल में भी ये क्वेश्चन बन सकता है और ये आपका जो थ्योरी में बनेगा जिस प्रकार से आपका बनेगा 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन आपका ये बोर्ड परीक्षा में बनेगा, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला जो प्रश्न है ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका हो जाता है कोलराउस नियम की व्याख्या कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर या 4 नंबर में क्वेश्चन बनेगा। एक कोलराउस नियम की व्याख्या कीजिए, तो इसमें आप बताएंगे सबसे पहले हेडिंग लगाओगे कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम हेडिंग लगा दिया, फिर लिखना स्टार्ट करोगे किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता लेमडा एम इनफाइनाइट, ठीक है, एम आपकी लेमडा इनफाइनाइट एम आपका होगा, उसके धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं लेमडा 0 से इनफाइनाइट तथा लेमडा 0 से इनफाइनाइट का कुल योग होता है। सिंपल सी परिभाषा एक बार फिर से पढ़िए आप लोग कि किसी विद्युत अपघट्ट की जो अनंत तनुता होती है पर मोलर चालकता लेमडा एम इनफाइनाइट, उसके धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं लेमडा 0 से इनफाइनाइट तथा लेमडा 0 से इनफाइनाइट का कुल योग होता है। इस प्रकार से आपका ये होता है सूत्र, क्या होता है, लेमडा एम से इनफाइनाइट बराबर क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव में आपका होगा लेमडा 0 से इनफाइनाइट, प्लस में आपका निगेटिव में लेमडा 0 से इनफाइनाइट, इस प्रकार से होगा। जहां पर देखोगे तो बी प्लस तथा माइनस बी माइनस जो आपका है वो विद्युत अपघट्ट के एक अणु के वियोजन से उत्पन्न क्रमशः धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या है। ये आपका धनायन की संख्या है, ये आपका ऋणायन की संख्या है। जब यहाँ पर आप उदाहरण की बात करोगे तो उदाहरण में आप लोगे HCl, तो HCl के लिए बात करोगे आप लोग तो यहाँ पर जो पॉजिटिव है यानी कि V प्लस है वो आपका 1 है, ठीक है, और जो आपका निगेटिव है यानी कि B माइनस है वो भी आपका 1 है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो धनायन है, धनायन H प्लस की संख्या कितनी है, 1 है, वह ऋणायन जो आपका Cl माइनस है इसकी भी संख्या आपकी 1 है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो HCl का उदाहरण आप लोग लेते हो इसमें आपका एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, क्योंकि इसमें धनायन जो आपका H होता है, H प्लस जो आपका होता है आपका धनायन होता है, तो धनायन की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। वहीं पर जो ऋणायन होता है Cl माइनस, इसकी संख्या भी आपकी 1 होती है। तो इस प्रकार से वाला जो क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हो गया है। तो इस प्रकार से दो क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में बताया और दोनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी आप इसको स्किप मत करिएगा। यदि आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं तो इसे आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको तैयार करके जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।